नमस्ते बच्चों, आपको फिर से वहीं पे बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए थे। आपको वहाँ से आपको फिर से वहीं से चालू करेंगे वीडियो, वहीं से आपको फिर से वहीं से आपको क्लास चालू करेंगे। बाबू आपको कुछ बताए थे जो आप उससे पहले क्या करते हैं, बाबू आपको कुछ रिवाइज करा देते हैं। क्या करा देते बाबू? उससे पहले कुछ रिवाइज करा देते। आपको बोले थे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बोलना बाबू। संतुलित और असंतुलित करके दोनों टाइप से आपको लिखना। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखना बाबू। आपको प्रकाश संश्लेषण का बोले थे, जितना आपको होमवर्क दिए थे बोले थे आपको याद करके आने के लिए, और आपको बोले थे घर पे जाके बुक रिवाइज करने। क्या आपको बोले थे? बुक रिवाइज करने के लिए, बुक आपको अच्छा से रीडिंग करने के लिए। उससे क्या बाबू, दिमाग है ना, ब्रेन डेवलप होता है। क्या होता है? उससे ब्रेन डेवलप होता है। उससे आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। क्या होगा? उससे आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा बाबू। आपको बताना आपको फर्स्ट में क्वेश्चन बाबू पूछे प्रकाश संश्लेषण किसे, आपको नेक्स्ट वीडियो में पूछे थे, अभी भी आपको पूछते हैं। आपको जिस तरह से आपको याद उसी तरह से बोलिए। हम कितना टाइप से लिखाए थे बाबू? आपको दो टाइप से लिखाए थे। एक तो क्या लिखाए थे? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? आपको बोले थे पेड़ पौधे द्वारा कार्बनिक डाइऑक्साइड जल एवं पूर्ण हरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या आपको लिखाए थे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना। क्या बोले थे आपको? ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आपको एक तो शॉर्टकट में क्या लिखा था आपको, अच्छा से वो सेंटेंस भी अच्छा बाबू। क्या आपको शॉर्ट में लिखाए थे? जिस प्रकार पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपको बताया था क्या? इस दोनों बाबू तरीका सटीक है, आप जो चाहे वो याद कर सकते हैं। आपको बोले थे आपको जिस टाइप में याद हुआ बाबू, आपको क्या कहना, बोलना। क्या? जिस टाइप में याद हुआ है आपको बताना। क्या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया द्वारा, मतलब जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते। जैसे हम अपना खाना बनाने के लिए क्या जाते, अगर हम अपना खाना बनाने के लिए क्या जाते, दाल चावल राशन जलावन लेकर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो रूल नियम के हिसाब से आप बोल सकते, जो रूल नियम के हिसाब से पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है या तैयार करता है, क्या उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते। क्या बाबू? ऐसे भी आप समझ सकते। चलिए यहाँ तक आपको बता दिए। आपको बता रहे बाबू प्राणी संपोषण में कुछ एग्जाम्पल बताने। क्या आपको प्राणी संपोषण क्या बाबू बताना, आपको कुछ एग्जाम्पल बताना जो आपको बता। क्या प्राणी संपोषण का बाबू एग्जाम्पल क्या आता? जू खटमल। क्या प्राणी मतलब क्या आता बाबू? प्राणी संपोषण। इसका बाबू इसका अर्थ पहले बताओ। क्या प्राणी, क्या बाबू यहाँ पे लिखे प्राणी, क्या बाबू? प्राणी संपोषण। क्या प्राणी संपोषण, क्या बाबू? प्राणी संपोषण का बाबू अर्थ बता दो। प्राणी मतलब क्या होता है बाबू? प्राणी का अर्थ बोलिए बाबू आप लोग पहले। प्राणी का अर्थ क्या होता है? प्राणी का अर्थ होता है इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीव के। बाबू प्राणी मतलब क्या होता है? कोई छोटा छोटा कीड़ा या जू खटमल। क्या होता बाबू? ये क्या दूसरे के शरीर में, क्या होता है दूसरे के शरीर में अस्थाई या अनास्थाई रूप से क्या कहता भोजन प्राप्त। इसीलिए बाबू आपको क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ गया प्राणी संपोषण। क्या प्राणी सम मतलब प्राणी तो है ये है, मतलब दूसरे, सम मतलब क्या दूसरे, क्या बाबू? सम मतलब दूसरे आदमी या जंतु। क्या दूसरे आदमी या जंतु, क्या बाबू यहाँ पे देना जंतु। जंतु ही बाबू समझाने, जंतु या आदमी दे सकते हैं, आदमी जंतु या आदमी मनुष्य, जो भी आपको समझाने के लिए बता रहे। जंतु या आदमी संपोषण मतलब दूसरे के शरीर में क्या कहता पोषण करते। क्या दूसरे के शरीर में रह कर पोषण करते हैं बाबू। इसका अर्थ आपको पता चल गया था बाबू। इसका एग्जाम्पल बताएं। क्या आपको पूछे थे? एग्जाम्पल आपको बताना है। क्या प्राणी संपोषण का बाबू एग्जाम्पल बताने क्या आता बाबू? प्राणी संपोषण का एग्जाम्पल बताने क्या आता बाबू? अमीबा, मनुष्य, मेढक। क्या था बाबू? अमीबा, क्या था? अमीबा। बाबू आपको आपको अमीबा का आगे आपको बताएंगे अमीबा क्या था बाबू। अमीबा क्या था आपको आगे क्या होना आपको? अमीबा। मनुष्य, क्या आपको लिखना? मनुष्य। क्या ले आपको देना? मनुष्य। मेढक, क्या देना? मेढक। क्या देना? मनुष्य मेढक। क्या देना? अमीबा, मनुष्य, मेढक। बाबू अगर आपको इतना याद हो गया तो सर बोल दीजिए तो बाबू आपको सर यस हो गया, आप आगे बढ़ाइए बाबू। प्राणी बाबू अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते तो आप आंसर कुछ ही समय में दे पाइएगा।
अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो बाबू उसका आंसर नहीं दे पाइएगा। आपको इतना आपको समझ में आना चाहिए। बाबू आपको पूछ रहे हैं परजीवी पोषण को उदाहरण दे बाबू। परजीवी, आपको क्वेश्चन समझना, पहले आपको क्वेश्चन समझना बाबू। परजीवी क्या है? परजीवी क्या? परजीवी पोषण क्या देना आपको? परजीवी पोषण क्या बाबू? परजीवी पोषण मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है? परजीवी मतलब क्या? दूसरे पर क्या था? परजीवी पोषण क्या होता है बाबू? परजीवी मतलब दूसरे पर जीता। क्या परजीवी का अर्थ ही बाबू आपको याद, दूसरे पर जीता। क्या दूसरे पर? क्या दूसरे पर जीता है। क्या बाबू? परजीवी का अर्थ क्या था बाबू? दूसरे पर जीने वाला। क्या दूसरे पर जीने वाला बाबू होता है? या परजीवी का अर्थ था बाबू दूसरे पर जीने वाला पोषण। तो आपको पता है पोषण का, तो आपको बताइए परजीवी मतलब क्या था? दूसरे पर जीने वाला। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते बाबू, आप आंसर आप अपना से ही खुद से ही बना सकते। इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवों का संग। क्या बाबू इसमें क्या देना आपको? अन्य। क्या लिखना आपको यहाँ पे? क्या देना बाबू यहाँ पे? अन्य जीवों। क्या देना? अन्य जीवों के, अन्य जीवों के शरीर में अस्थाई। क्या देना? अस्थाई। क्या देना? अस्थाई या अनस्थाई। क्या देना बाबू? अस्थाई या अनस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या देना बाबू? अस्थाई अनस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बाबू अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बोलना बाबू यस सर हमको समझ में आ रहा। बाबू क्या प्राणी संपोषण कुछ आपको एग्जाम्पल बताते? क्या एग्जाम्पल बताना बाबू? एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। परजीवी क्या था? परजीवी क्या था बाबू? गोल कृमि। क्या था बाबू यहाँ पे? गोल कृमि। गोल कृमि क्या था बाबू? गोल कृमि यहाँ पे देना। क्या था बाबू? गोल कृमि देना। उसके बाद क्या देना? कवक। क्या देना बाबू? कवक। कवक बाबू सबसे अच्छा फेमस है कवक। ये आपको बाबू याद रखना, कवक ज्यादा फेमस, इसीलिए फेमस थोड़ा रहता, उसको ज्यादा पूछा था। कवक क्या था बाबू? जू। खटमल तो आपको पता है। जू मतलब क्या था बाबू? आपको बताए थे। जू मतलब क्या होता है आपको बाबू बताना। जू मतलब क्या था बाबू? ढील। जो आपके सिर में बाबू रहता है, छोटा छोटा रहता है, उसमें आप नोचते रहते। क्या कहते उसको? नोचते। क्या बाबू? जू उसी को बोला जाता है, ढील को बाबू जू बोला जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखना आपको? जू। क्या देना बाबू? उसके बाद खटमल। खटमल क्या होता बाबू? खटमल भी आपको बता दे। क्या खटमल? सर खटमल क्या आता है एक बार बताइए तो। बाबू पहले के जमाना में आप लोग देखते होंगे, जहाँ पे पहले के जमाने में किस पे सोते थे? पहले के जमाने में बाबू हम किस पे सोते थे? सोते थे तो क्या बिछौना। पहले के जमाने में देखते होंगे डाय वगैरह क्या करता? बिछौना बनाता। क्या पहले क्या पता? डाय वगैरह क्या करता है? बिछौना बन, उसमें छोटा छोटा पहले देखते होंगे क्या हो जाता है? खटमल। खटमल क्या बाबू? वही कीड़ा हो जाता है, छोटा छोटा सा सोते होंगे। उसके क्या बिछना में क्या बोला जाता है उसको? बिछना के अंदर में अधिक सारा रहता है बाबू, अधिक सारा रहता है, अधिक सारा रहता है। आपको वही होता है बाबू। क्या होता है? वही होता है, आपको समझना आना चाहिए। क्या बाबू? बिछना के अंदर ये बाबू, इस पे हम क्या कहते? सोते हैं। इस पे क्या कहते? सोते हैं। इसके अंदर में नीचे में बहुत गर्दा के साथ साथ रहता बाबू। आजकल तो उतना खत्म हो गया, उसका प्रजाति बाबू का आजकल खत्म हो गया है। ये आपको समझ में आना चाहिए बाबू। इतना अगर बाबू आपको समझ में आ गया तो सर बोलिए तो बाबू यस समझ में आ गया बाबू। और थोड़ा लिखना तो लिख लिए। मलेरिया। मलेरिया बाबू ये क्या पता नहीं। अमरबेल का पौधा बाबू, अमरबेल का पौधा। क्या आपको बोले थे? अमरबेल का पौधा। ये आपको याद रखना है। अमरबेल, अमरबेल का पौधा। क्या बाबू? अमरबेल का पौधा बाबू। इतना आपको याद रखना। चलिए बाबू इतना अगर आपको याद हो गया तो कुछ और पूछते हैं, कुछ अगर पूछते हैं बाबू, और इधर से पूछते हैं परपोषण कितने प्रकार होते हैं बाबू? आपको बताना परपोषण के कितने प्रकार होते हैं बाबू। आपको बताए थे परपोषण के कितने? 3 प्रकार। क्या होते हैं? परपोषण के 3 प्रकार के होते हैं। आपको तीनों प्रकार क्या किए हैं? पढ़ा चुके। क्या क्या होते बाबू आपको बताना है। क्या था? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और संपोषण। क्या था बाबू? क्या था? मृतजीवी पोषण। आपको क्या था? मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण या प्राणी संपोषण। बाबू अगर आपको बोल दिया जाएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा बाबू, इसको क्या कहते हैं? इधर मिटा देते हैं। क्या कहते हैं इसको?
हम मिटा देते, पूछा जाएगा परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने, क्या था बाबू, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। ये बाबू आपको क्या करना, ध्यान में रखना चाहिए। परपोषण हमारे कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आपको बताए थे कि कितने प्रकार के होते हैं परपोषण। सर परपोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सर उसका नाम बता दीजिए। सर हम नहीं आए थे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम परपोषण का नाम बता रहे बाबू, घबराना नहीं। क्या था, मृतोपजीवी पोषण। क्या था बाबू, मृतोपजीवी। 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 और उसके बाद क्या था, प्राणी संपोषण। क्या था बाबू, दूसरा में क्या था, प्राणी संपोषण। क्या था ना, प्राणी संपोषण। क्या था बाबू, प्राणी सम। क्या था, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। उसके बाद क्या था, प्राणी सम क्या, परजीवी पोषण। क्या था बाबू, यहाँ पे दूसरा बाबू इसको मिटा दो, यहाँ पे क्या होगा 2 नंबर में होगा बाबू, क्या होगा पहले 2 नंबर होगा परजीवी पोषण। क्या होगा, परजीवी पोषण बाबू। कितना नंबर है, 2 नंबर में क्या होगा बाबू, परजीवी पोषण। 3 नंबर में क्या होगा आपको लिखना है, 3 नंबर में बाबू क्या होगा आपको बता रहे, थोड़ा रिवाइज के लिए बता रहे, प्राणी संपोषण। क्या देना बाबू, प्राणी संपोषण। क्या देना बाबू, 3 नंबर में क्या देना, प्राणी संपोषण। बाबू अगर आपको इतना आपको समझ में आ रहा है तो बोलना है यस सर हमको समझ में आ रहा है। आप जितना पढ़ाए थे उतना हम रिवाइज करके आए, इससे हमको समझ में आ रहा है बाबू। आपको बताना है बाबू, आपको जितना हम बता रहे हैं उतना आपको जवाब देना है। चलिए बाबू आपको कुछ पूछ लेता और थोड़ा कुछ पूछ लेते, चाहे तो बाबू आप बोलिएगा तो पूछेंगे, उसके बाद नहीं पूछेंगे बाबू। क्या होता है बाबू, मृतजीवी पोषण वाले जीव बाबू क्या होता है, यहाँ पे कुछ लिखना बाबू, यहाँ पे कुछ लिख देना। यहाँ मृतोपजीवी वाली पोषण क्या होता है बाबू, अपघटन। क्या होता है, यहाँ पे स्टार मार देना बाबू, क्वेश्चन बढ़िया। मृतजीवी वाले पोषण जीव क्या करते, अपघटन होते बाबू। क्या होता है, अपघटन। बाबू यहीं पे क्या लिख देते, अपघटन। अपघटन क्या थे, मृतजीवी वाले पोषण क्या था बाबू, अपघटन होते। आपको इतना समझ में आना चाहिए, क्या मृतजीवी वाले पोषण क्या था बाबू, अपघटन होते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। पत्तियों का रंग हरा किसके वजह से होता है, आपको कल ही पढ़ाए थे। पत्तियों का रंग हरा किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। किसके वजह से होता है बाबू, पत्तियों का रंग। आपको बाबू बोले थे चीनी का सूत्र क्या था, चीनी का बोले थे आपको अधिकांश सूत्र किस में लिखाएंगे बाबू, केमिस्ट्री में। जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाने लगेंगे ना उसमें बाबू आपको करीब 20 से 30 ऑब्जेक्टिव क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ सूत्र से ही याद करना पड़ेगा बाबू। उससे अगर आप बोलिएगा सर अगर हम 30 सूत्र याद करते हैं तो एग्जाम में कितना सूत्र पूछा जाएगा बाबू, अगर आप 30 सूत्र याद करते हैं तो करीब 2 से 3 सूत्र आपका आने का संभावना कितना, 2 से 3 या 4 भी पूछ देता बाबू। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर बाबू आपको 30 कितना, अगर आप इतना सूत्र आपको देंगे बाबू, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर 30 बोले 30 बाबू 40 भी हो सकता है। आपको इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर हम 40 को सूत्र लिखाएंगे सिर्फ केमिस्ट्री में तो उससे बाबू 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए बाबू। अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी। बाबू आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। सर केमिस्ट्री कब से चालू कीजिएगा, बाबू आपको बता दें जब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो, क्या फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा बाबू। क्या पढ़ा रहा अभी, पोषण जब खत्म होगा बाबू, उसके बाद क्या करेंगे, आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए बाबू चालू हो जाएंगे। क्या उसमें केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे बाबू, संतुलित और अनुसंतुलित इनबैलेंस बड़ा क्वेश्चन आपको बताएंगे। समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है बाबू आपको बताएंगे। जैसे हम क्या करिए, क्या प्रकाश संश्लेषण को समीकरण लिखे थे बाबू, प्रकाश संश्लेषण समीकरण आप तो नहीं जानते होंगे। सर संतुलित कैसे किया जाता है आपको बताएंगे। क्या आप जब केमिस्ट्री आप चालू कीजिएगा तो बाबू उसमें आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण को संतुलित कैसे, आप अनेकों क्वेश्चन को देंगे बाबू आपको, जो आप संतुलित कर पाएंगे सिर्फ आसानी से बाबू आप कर पाइएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। क्या था बाबू, आपको कुछ एग्जाम्पल मृतजीवी पोषण के बाबू एग्जाम्पल आपको बोलना। सर ऐसा क्यों बोल रहे,
बाबू ये क्वेश्चन पूछा जाता है मृत जीव पोषण के वाला और बाबू ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। मृत जीव पोषण वाले जीव क्या था बाबू? कवक, बैक्टीरिया या गोबर का छत्ता। क्या लिखना है आपको? कवक। बाबू जितना हम बोल रहे उतना आपको रिवाइज करते जाना। कवक क्या देना बाबू? कवक। बैक्टीरिया क्या देना बाबू? कवक बैक्टीरिया। क्या देना? कवक बैक्टीरिया। बाबू क्या देना? कवक बैक्टीरिया, कवक बैक्टीरिया और गोबर का छत्ता। क्या देना बाबू? गोबर, गोबर का छत्ता। क्या देना बाबू? कवक बैक्टीरिया गोबर का छत्ता। बाबू इतना आपको देना ही होगा। जैसे बाबू आपको एग्जाम्पल में बाबू सबसे अच्छा पूछा जाता है बाबू कवक क्या है, आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषण, ऐसे करके ऑप्शन में पूछा जाएगा। जब आपको दिया रहेगा एग्जाम्पल में दिया रहेगा मृतजीवी तो बाबू तो मृतजीवी मारना, कवक बैक्टीरिया गोबर का छत्ता। आपको इतना आपको एग्जाम्पल में आपको याद रहना चाहिए। बोल दिया आपको अधिकांश एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। आपको इतना आपको पता होना चाहिए बाबू, आपको इतना आपको पता होना चाहिए। आपको क्या उसके बाद बताते बाबू आपको प्रकाश संश्लेषण का आपको समीकरण दिए थे। क्या? प्रकाश संश्लेषण के बाबू समीकरण पर आगे जो आप नहीं जानते थे कल आपको क्या किए डिटेल में उसको विस्तार से बताए। क्या? प्रकाश संश्लेषण का क्या बाबू आपको समीकरण लिखना है। क्या आपको सर संतुलित करके लिखेंगे, असंतुलित लिखेंगे बाबू? आपको दोनों टाइप से लिखा था। आपको जो टाइप याद हो बाबू वही टाइप आपको लिखना है। ऐसा नहीं सर हमको ये याद है वो याद है, तो बाबू जो टाइप का आपको याद है वैसे आप लिख सकते बाबू। हम लिखते क्या? CO2 प्लस क्या? CO2 प्लस H2। बाबू हम असंतुलित लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हाँ हम असंतुलित लिख रहे हैं। अब ये आपको समझ क्या? सूर्य का प्रकाश। क्या देना बाबू आपको? सूर्य का प्रकाश। क्या देना बाबू? यहाँ पे सूर्य का प्रकाश देना। उसके बाद यहाँ पे देना क्लोरोफिल। क्या देना बाबू? क्लोरोफिल। क्या देना बाबू? सूर्य का प्रकाश क्लोरो। क्या देना? सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल। उसके बाद क्या बोले थे आपको? ग्लूकोज। बाबू ग्लूकोज का आपको सूत्र बोले थे। ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है आपको? ग्लूकोज। बाबू आपको ग्लूकोज का सूत्र बोले थे कितना होता है आपको बोले थे? C6। क्या होता बाबू? C6H12O6। बाबू अगर आपको ये सूत्र याद है तो बोलना बाबू सर हमको याद है। आप आगे पढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए। क्या बाबू? ग्लूकोज का यहाँ पे आपको लिख दे बाबू ग्लूकोज का सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या? ग्लूकोज का सूत्र आपको याद होना चाहिए बाबू। अगर आपको ग्लूकोज का सूत्र याद है तो बोलना बाबू यस सर हमको याद है। बाबू अगर ग्लूकोज का सूत्र याद है तो क्या आपको याद करना बाबू? C6H12O6 देना बाबू। क्या देना है? C6H12O6 आपको देना होगा यहाँ पे। चलिए बाबू यहाँ पे क्या देते हैं हम? C6H12O6 प्लस क्या देते हैं बाबू? यहाँ पे प्लस क्या देना है? प्लस देना है बाबू। संतुलित करके लिखना है तो बाबू हम क्या लिख रहे हैं? आपको असंतुलित लिख रहे हैं ना, असंतुलित लिख रहे हैं तो बाबू क्या देना आपको? O2 देना है। खाली 6O2 देना। क्या देना बाबू? 6O2 देना बाबू। यहाँ पे हम बाबू यहाँ पे खाली O2 देना। काहे के लिए सर? काहे हम O देंगे O2? बाबू ये हम संतुलित करके थोड़े लिखे हैं, जो आपको देना सिख लगाना। क्या बाबू? यहाँ पे O2 है, इसे नहीं बाबू 0 दे दिया, इसे करके लिखना है बाबू। ये आपको समझ में आना चाहिए बाबू। रिवाइज कर रहे हैं, आपको पढ़ाए थे, इतना आपको समझ में आना चाहिए एग्जाम बाबू। अगर इसको हम सर इसको संतुलित करके बताइए ना सर, कैसे संतुलित करना बताइए, तो बाबू आपको बताए थे, फिर से आपको बता क्या करना बाबू। यहाँ पे आपको क्या देना? CO2 क्या बात देना बाबू? 6 गो कार्बन। कितना देना यहाँ पे? 6 गो कार्बन प्लस यहाँ पे कितना है? कितना बाबू? यहाँ प्लस देना। उसके बाद कितना देना बाबू? 12H2। कितना देना? 12H2। क्या देना? 12H2। उसके बाद क्या देना बाबू? इट्स मान लेना बाबू, यही यहाँ पे लिखे। क्या? यही लिखे। उसके बाद क्या देना यहाँ पे? C6H12O6 बाबू। यहाँ पे 12 कितना है बाबू? यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे बाबू 12 काहे दिए ये आपको समझ में। यहाँ आपको क्या देना? हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन कितना बाबू? 12 गो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बाबू? 12 गो। इतना आपको समझ में बाबू। यहाँ पे 12, यहाँ पर भी 12 हो गया। यहाँ पे बाबू ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 6 गो बाबू। यहाँ पे इसको संतुलित करने के लिए क्या देना पड़ेगा आपको? यहाँ पर बाबू प्लस देना पड़ेगा
6O2। सर यहाँ पे 6O2 कहा दिए बाबू, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, कोई बात नहीं बाबू का। यहाँ पे उसके बाद क्या लिखना है, H2O। क्या देना बाबू, 6H2O। क्या देना बाबू, 6H, क्या देना बाबू, यहाँ पे आपको समझ में नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं 6H2O। क्या देना बाबू, 6H2O देना बाबू। आपका ये समीकरण संतुलित हो गया, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या बाबू, ये समीकरण बाबू संतुलित हो गया। यहाँ पे आपको लिख देना क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। क्या देना बाबू, यहाँ पे लिख दे क्लोरोफिल, यहाँ पे लिख देना सूर्य। क्या लिख देना बाबू, यहाँ पे आपको लिख देना सूर्य। बाबू यहाँ पे आपका समीकरण संतुलित हो गया है बाबू, ये आपको याद रहना चाहिए। क्या बाबू, यहाँ पे आपको समझा रहे थोड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं बाबू, क्या कितना 12, कितना 6 दूनी बाबू कितना आता बाबू, इस पे अगर 2 लगा है तो क्या होगा बाबू, गुना होगा। कितना आपको बाबू, हाइड्रोजन कितना होगा, 12, कितना 12 हाइड्रोजन बाबू। इसको तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन पुर गया ना बाबू, यहाँ 12 बाबू। इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए H2O लिखना पड़ेगा। क्या, समीकरण को संतुलित करने के लिए बाबू H2O लिखना पड़ेगा। इतना बाबू आपको समझ, क्या कितना 12, कितना बाबू 6 दूनी कितना आएगा 12, कितना बाबू यहाँ पे आपको 12, कितना आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, कितना 12 हो गया बाबू। यहाँ पे कितना 12 दूनी कितना आएगा बाबू 24, कितना आएगा 12 दूनी 24 बाबू, आपको पुर गया। कितना आपको पुर, उसके बाद क्या बाबू, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है बाबू 6 दूनी 12। यहाँ पे बाबू कितना है, CO2 कितना 6 दूनी 12। यहाँ पे आपको क्या 12 CO2 कितना 12 दूनी बाबू कितना होगा हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा बाबू, 12 दूनी 24 हो जाएगा बाबू। ऐसे करके आपको संतुलित करना है बाबू। आपको संतुलित करने के लिए बाबू आपको केमिस्ट्री में बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे बाबू। यहाँ पे आपको जितना समझ में आया बाबू, उतना ही आपको क्या करना, नोट कर लेना है। क्या करना, आप जो स्टूडेंट नहीं नोट किए होंगे बाबू, उसको क्या करना, नोट कर लेना है। जो नहीं किए होंगे क्या करना, उसको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको बताएंगे बाबू, आगे की क्वेश्चन बताएंगे। क्या बाबू, आपको आगे की क्वेश्चन बताने वाले। क्या बाबू, अगर आप इतना नोट कर लिए तो क्या बोल दीजिए तो बाबू, यस हम नोट कर लिए बाबू। अगर आप इतना नोट कर लिए तो क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्या बाबू, अगर आप इतना नोट कर लिए तो क्या कहते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। आपको बोले थे आपको, चलिए बाबू आगे की क्लास कराते। क्या कराते बाबू, आपको आगे की क्लास करा रहे हैं। आपको इतना माइंड में रखना है। सर आप आगे क्लास करें बाबू, हाँ, जहाँ से हम कल क्लास, क्या बाबू, कल क्लास खत्म किए थे, कल क्लास खत्म किए थे, वहीं से आपका क्लास फिर से आगे पढ़ा रहे हैं। तभी से हम क्या करा रहे थे बाबू, आपको रिवाइज करा रहे थे, जिससे बाबू आप भूल न जाए। बाबू यहाँ पे टॉपिक लिखना, प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्ची सामग्री। बाबू यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना, क्या लिखना बाबू, उसके बारे में आपको समझाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री लिखना है बाबू। यहाँ पे आपको बताना, क्या प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्ची सामग्री। यहाँ पे बाबू टॉपिक देने, क्या टॉपिक आपका बाबू जो भी हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर, उतना तो हमको पता नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं जो भी हो 3 नंबर दे देते। क्या प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्ची सामग्री। क्या बाबू, प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या देना बाबू, यहाँ पे ऊपर में थोड़ा लिख देते हैं, क्या प्रकाश, क्या देना, प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश संश्लेषण। क्या देना बाबू, प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्ची। क्या बाबू, प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्ची, क्या देना बाबू, कच्ची सामग्री। क्या देना बाबू, प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्ची सामग्री। आपको अगर आप बाबू ऐसे करके लिख लिए तो बोल दीजिए तो बाबू, प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्ची सामग्री आपको बता रहे। क्या बाबू, प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्ची सामग्री क्या है बाबू आपको एक फिगर द्वारा समझाएंगे। क्या आपको फिगर द्वारा समझाएंगे। आपको थोड़ा यहाँ पे कुछ और बताया गया है बाबू, यहाँ पे बुक में बाबू, यहाँ पे क्या दिया है, पत्ती पौधे का भोजन उत्पादन कारखाना होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। बाबू प्रकाश संश्लेषण द्वारा बाबू किसका उत्पादन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका उत्पादन करते हैं बाबू, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका उत्पादन करते हैं, ग्लूकोज का। क्या ग्लूकोज का बाबू, C6H
12O6 का किसका उत्पादन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका उत्पादन करते हैं बाबू? इतना समझ में आना चाहिए। क्या करते हैं? ग्लूकोज का। इस फैक्ट्री में पत्तियों का क्लोरोफिल की प्रसूति मशीनों के से जो सूर्य के प्रकाश को ईंधन के रूप में, बाबू यहाँ पे आपको समझना, सूर्य के प्रकाश को किसके उपस्थिति में यूज करते हैं? सूर्य के प्रकाश को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ईंधन के रूप में उपयोग करते, क्या सूर्य के प्रकाश को किसका उपयोग करते हैं? ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इस फैक्ट्री में बाबू कच्ची सामग्री के बता रहा आपको। प्रकाश संश्लेषण कुछ कच्ची सामग्री यहाँ पे लिख लिए बाबू। प्रकाश संश्लेषण कुछ कच्ची सामग्री बाबू 3 को दिया है। क्या क्या दिया बाबू आपको बता दे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O प्लस ऑक्सीजन। क्या बाबू? प्रकाश संश्लेषण हेतु कुछ कच्ची सामग्री क्या? सूर्य का प्रकाश। क्या बाबू? क्या है बाबू? यहाँ पे कुछ दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। क्या बाबू? प्रकाश संश्लेषण के प्रकार क्या देना बाबू? यहाँ पे नंबर 1 देना। क्या? प्रकाश संश्लेषण कुछ कच्ची सामग्री बता रहे बाबू। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कुछ कच्ची सामग्री बाबू यहाँ पे लिखना। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या था बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या था बाबू? प्रकाश संश्लेषण क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या था बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड का बाबू इंग्लिश में क्या बोला जाता है? CO2। बाबू इतना आपको याद है कि शॉर्टकट में लिख सकते बाबू। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोला जाता है? CO2। इतना आपको समझ में आना। क्या था बाबू? और जल। क्या बाबू? यहाँ पे जल। आपको जल का सूत्र क्या बाबू बोले थे? H2। बाबू आपको जल का सूत्र क्या होता है? जब भी हम कहीं पर बाबू H2O दे दे तो क्या आपको समझना बाबू? जल बोले। क्या आपको जल बोल रहे हैं? H2O दिए तो बाबू जल का सूत्र कितना आता है? H2O। बाबू आपको इतना समझ में आना। क्या बाबू? इतना आपको समझ। उसके बाद क्या बाबू? बाबू ऑक्सीजन का सूत्र क्या था? O2। क्या था? ऑक्सीजन। क्या देना बाबू आपको? ऑक्सीजन। क्या था बाबू? ऑक्सीजन का सूत्र क्या था? O2। क्या था? ऑक्सीजन का सूत्र क्या था बाबू? O2। इतना आपको बाबू प्रकाश संश्लेषण के कच्ची सामग्री बाबू इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। कितना आपको बाबू एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की कुछ कच्ची सामग्री के नाम लिखे। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। क्या आपको इतना समझ में आना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के कुछ कच्ची सामग्री है जो आपको समझ में आना चाहिए बाबू। यहाँ पे आपको समझ में आना कितना प्रकाश कुछ कच्ची सामग्री दिया है बाबू। यहाँ कुछ आपको बता दे, पत्ती में भी बाबू आप कभी भी देखें, पत्ती में आपको बता दे छोटा छोटा क्या था? छिद्र होता। बाबू क्या देगा आपको? पत्ती की आंतरिक संरचना का चित्र बनेगी। एग्जाम में बाबू पूछ दिया जाता है पत्तियों की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए। पत्तियों की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए। क्या करेंगे बाबू? पत्तियों की आंतरिक संरचना का यहाँ पे फिगर बनाते। उसके बाद क्या करेंगे? उसमें आपको थोड़ा गहराई से क्या करेंगे? आपको थोड़ा समझाएंगे। क्या पत्तियों की आंतरिक संरचना का बोल जाता है, एग्जाम में बोल दिया जाता है बाबू उसका फिगर बनाइए। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या पत्तियों का आंतरिक संरचना का थोड़ा फिगर बनाने के लिए आपको आना चाहिए बाबू। बुक में जैसे करके दिया रहेगा वैसे करके आपको यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे बुक में दिया है वैसे करके, जैसे करके दिया वैसे करके आपको क्या कर सकते हैं? वैसे करके चलिए हम एक तो फिगर बनाते। क्या यहाँ पे थोड़ा लंबा करके बाबू ये आपको ध्यान में रखना है, फिगर को दर्शाना भी पड़ेगा। यहाँ पे उतना जगह रहना चाहिए बाबू। क्या कहते हैं हम इसमें? क्या कहते हैं? इंक डाल देते हैं जिससे आपको अच्छा से दिखाई देने लगेगा। क्या करना है? उसको दर्शाना। आपको पत्तियों में छोटा छोटा क्या रहता बाबू? छिद्र रहता, तब ना ऑक्सीजन छोड़ता है, निकलता है। ये आपको क्या कि इसमें हम इंक डाल दें। क्या किए इसमें हम? चलिए हम इसमें क्या किए? इंक डाल दिए जिससे आपको बेहतरीन ढंग से क्या होगा आपको? जिससे आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या करना आपको? यहाँ पे पत्तियों का आंतरिक संरचना क्या करना आपको? चलिए बाबू यहाँ पे बनाते हैं। आपको समझना है, देखना आपको अपना भी नोटबुक में क्या करना बाबू। चाहे आप बुक से बना सकते हैं, जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप बना सकते हैं। आप पढ़ते होंगे तो बुक तो आपके पास वही होगा ही। आपको क्या करना है? जैसे हम बना रहे हैं वैसे करके आपको भी बनाना है। क्या बाबू?
जैसे करके हम बना रहे हैं वैसे करके आपको भी बनाना है। बाबू यहाँ पे गलत हो गया बाबू, यहाँ पे आपको क्या करना बाबू, यहाँ पे अगर बाबू आप इतना अगर आप लिख लिए तो इसको क्या मिटा दें बाबू। अगर आप इसको लिख लिए तो इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते। सर ऐसा क्यों बाबू, ये थोड़ा फिगर के द्वारा दर्शाना भी पड़ेगा ना, इसीलिए हम क्या कहें इसको मिटा दे। क्या कहें इसको ऐसे कर देना बाबू, इसके बाद थोड़ा इसको ऐसे कर देना क्या, ऐसे उसके बाद क्या कर देना ऐसे कर देना, उसके बाद क्या करना आपको ऐसे कर देना, क्या ऐसे कर देना। उसके बाद क्या फिगर को फिर से ऐसे बना देना, इसको बाबू क्या करना सीधा करके बना, क्या सीधा करके बनाना है। उसके बाद क्या करना आपको थोड़ा यहीं तक बना, क्या यहीं तक बनाना है। उसके बाद क्या करना इसको भी थोड़ा क्या करना आपको ऐसे कर दें, क्या करना उसको भी ऐसे कर दे बाबू। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर मेरा बन गया, थोड़ा बाबू अल्टर बनेगा, आपको बना लेना। क्या करना पड़ेगा आपको बनाना है, जैसे बनाए वैसे आपको आप अपना से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं सर आप जैसे बना वैसे बना लें, ऐसा नहीं बाबू। आपको अगर हमसे बेहतरीन ढंग से बनता है तो क्या करना पड़ेगा बाबू, आप अपना बेहतरीन ढंग से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ऐसा नहीं बाबू जैसे सर आप बनाए वैसे हम बना लेंगे। आपको अगर बेहतरीन ढंग से बनता है तो बाबू यहाँ इसमें क्या रहता है छोटा छोटा छिद्र रहता है, ये क्या बाबू पत्तियां की आंतरिक संरचना। बाबू यहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा बाबू। एक तो क्या करना फिगर आपको सीख लेना बाबू, फिगर भी आपको पता होगा। आपको बायोलॉजी में एक तो फिगर पूछा जाता है जो आपको समझ में आना चाहिए। क्या बाबू आपको पत्तियों की क्या बाबू आंतरिक संरचना, इतना आपको बाबू इतना आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे जैसे करके आप बना सकते हैं, अपना बना सकते क्या पत्तियों की आंतरिक संरचना यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ये आपको बाबू यहाँ देख सकते हैं, अपना दे सकते जितना मन हो उतना आप दे सकते, चाहे तो अपना और अपना रंगा सकते इसको। बाबू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा बाबू, इसमें क्या करना बाबू यहाँ पे दर्शाना है। क्या बाबू इसको दर्शन, इसमें तो छोटा छोटा है तो बाबू हमको दिखाई नहीं देंगे ना, इसीलिए क्या करना बाबू आपको बुक से समझ के आपको लिखना। बाबू यहाँ पे क्या देना आपको रंध, क्या देना बाबू यहाँ पे दिया है रंध। रंध को इंग्लिश में क्या बोला था बाबू एस्टोमेटा, क्या STOMATA, क्या बोला था बाबू रंध को इंग्लिश में क्या बोला था एस्टोमेटा। हम रंधो लिख दे तो बाबू वही होगा, एस्टोमेटो लिख दे तो वही होगा। आपको इतना समझ में आना, क्या रंध या एस्टोमेटा लिख दिए तो क्या होगा बाबू दोनों एक ही होगा। यहाँ पे क्या देना आपको रंध, क्या देना बाबू आपको रंध, क्या देना बाबू रंध। यहाँ पे रंध या एस्टोमेट क्या देते STOMAT। बाबू यहाँ पे बुक में नहीं दिया गया है एस्टोमेटा, क्या एस्टोमेटा नहीं दिया गया बाबू, रंध लिखा है तो सिर्फ हम रंधे लिख देते बाबू, छोड़ दीजिए क्या उतना झंझट। क्या बाबू यहाँ पे आपको 10 क्या देना दिया बाबू यहाँ पे रंध दिया। उसके बाद क्या देना क्लोरोप्लास्ट, क्या देना बाबू यहाँ पे एक ठो तीर लेना यहाँ से बाबू, यहाँ से आपको क्या करना क्लोरोप्लास्ट देना, क्या क्लोरोप्लास्ट, क्या देना बाबू यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट, क्या देना बाबू यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट, क्या देना बाबू यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट देना बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या देना बाबू ऐसे करिए बाबू, बहुत छोटा छोटा लिखा आप भी यहाँ पे समझ सकते हैं, बहुत छोटा छोटा सा, उसमें कहीं से भी आप दर्शा सकते हैं। ऐसा नहीं सर हम यहाँ से ही दर्शा देते, कोई बात नहीं। क्या बाबू यहाँ पे देना आपको यहाँ पे लिखना है बाबू, यहाँ पे क्या देना आपको यहाँ पे आपको देना, यहाँ पे आपको क्या लिख देते हैं क्यूटिकल, क्या देना बाबू यहाँ पे आपको लिखना है क्यूटिकल बाबू। यहाँ पे आपको जैसे लिखे हैं बाबू आपको क्या कहना लिख लेना, क्या क्यूटिकल, क्या क्यूटिकल बाबू। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देना एपिडर्मिस, क्या देना बाबू यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे बाबू इस इधर भी फिगर दे सकते हैं, आपको चाहे तो आप सर सिर्फ यही साइड देना है बाबू, आप चाहे तो किधरों दे सकते हैं, मगर दिया है इसी साइड से, बुक में दिया इसी साइड से, क्या कर सकते हैं आप चाहे तो उधर भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं बाबू कहीं पर चित्र थोड़े लेकर बताएगा, डायरेक्ट बताएगा तो आप लिख सकते। क्या चलिए यहाँ पे लिख देते, क्या एपिडर्मिस
एपिडेंस। क्या लिख देना बाबू यहाँ आपको, जैसे हम लिख रहे हैं बाबू वैसे आपको लिख रहे हैं संवहन बंडल। क्या देना बाबू, संवहन बंडल। यहाँ पे आपको दर्शाए क्या, संवहन बंडल आपको लिखना है बाबू। यहाँ पे आपको संवहन बंडल आपको देना, क्या देना आपको, जैसे करके बाबू यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके दिया है, ऐसे करके दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके दिया गया। छोटा छोटा घर बना गया, इसमें छोटा क्या घर तरफ बनाया। किसमें क्या बनाया, छोटा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके बनाया गया। आपको देखना है क्या बनाया गया, बुक में भी ऐसे करके बनाया गया है बाबू। यहाँ पे अगर बाबू यहाँ तक आप नोट कर ले, उसके बाद क्या लें, संवहन बंडल। क्या देना, यहाँ पे आपको 3 मारना है ना। यहाँ पे संवहन, क्या देना, संवहन, क्या देना बाबू, बंडल। क्या देना, संवहन बंडल। क्या देना बाबू, संवहन बंडल देना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, संवहन बंडल के बाद क्या लिखना बाबू, जाइलम। क्या लिखना आपको, जाइलम। क्या देना बाबू, संवहन बंडल के बाद क्या देना, जाइलम। बाबू जाइलम और फ्लोरेम के बारे में आगे आपको क्लास में बताएंगे। जाइलम और फ्लोरेम वृक्ष क्या था बाबू, वृक्ष में कैसे काम करता है आप देखते होंगे। कोई अगर यहाँ पे क्या बाबू वृक्ष है, क्या बाबू यहाँ पे अगर आप कोई वृक्ष है बाबू, यहाँ पे आपको कोई वृक्ष है, यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कैसे खाद नीचे से ऊपर चला जाता है। बाबू आप देखते होंगे कैसे खाद नीचे से ऊपर चला जाता है। आपको पता होगा कैसे हम पानी डालते हैं नीचे में ऊपर कैसे लग जाता है बाबू, यही आपको बताएंगे नीचे से ऊपर कैसे जाता है। कौन सा जाइलम किधर से किधर, फ्लोरेम किधर से किधर काम करता है बाबू, उसको आपको वृक्ष के माध्यम से अच्छा से आपको बताएंगे। क्या आगे की क्लास में आपको बताएंगे बाबू। अभी आपका वो चैप्टर होगा, आपको अच्छा से आपको बताएंगे बाबू। इसको क्या करना आपको अभी मिटा देना। जाइलम फ्लोरेम के बाबू आगे आपको बताएंगे, जो एक तो बेसिक से आपको अच्छा से जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताएं। आपको क्या लिखना है, जाइलम लिखना, फ्लोएम लिखना। क्या बाबू यहाँ पे फ्लोएम देना, क्या फ्लोएम देना है, फ्लोएम बाबू। अगर आप इतना ऐसे करके नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो यस हम नोट कर लिए बाबू। जैसे हम आपको लिखा है वैसे करके अगर आप फिगर बना लिए हैं तो आपको बोलना बाबू, यहाँ पे लिख देना पत्तियों की आंतरिक संरचना। क्या यहाँ पे आपको लिख देना पत्तियों की आंतरिक संरचना। क्या लिखना आपको, पत्तियों की आंतरिक संरचना। क्या देना बाबू यहाँ पे, पत्तियों, क्या देना बाबू, पत्तियों की आंतरिक अनातरिक। क्या देना, पत्तियों के आंतरिक, क्या देना बाबू, पत्तियों के आंतरिक। बाबू ऐसे करके दिया है, पत्तियों की आंतरिक रचना, पत्तियों के आंतरिक रचना का चित्र, पत्तियों का आंतरिक रचना का चित्र बना है जैसे सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता। बाबू यह पत्तियों को कैसे दिखाएगा, सूक्ष्मदर्शी का। आप देखेंगे कोई भी पता रहता है बाबू ऐसे करके रहता है, कोई भी पता रहता है ऐसे करके रहता है। क्या रहता है, ऐसे करके रहता है। क्या रहता है ना बाबू, इसमें क्या था, कोई भी पता रहता है ऐसे करके रहता है बाबू। इसे किसे दर्शाया बाबू, सूक्ष्मदर्शी से दर्शाया। क्या, सूक्ष्मदर्शी से। आपको बुक जब खुलिएगा तो बाबू क्या नीचे में आपका लिखा रहेगा सूक्ष्मदर्शी से दर्शाया गया बाबू। इसको छोटा पूरा माने पूरा पूरा जूम करके, क्या जूम करके देखा गया है, या सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखा है बाबू। इसमें क्या आता है, छोटा क्या आता है, छिद्र रहता है, जिससे हमारे शरीर में बाबू आपको आप अपना खुद से ही शरीर में देख सकते। क्या सर हमारे शरीर में छिद्र नहीं है तो हम पसीना कैसे निकल जाता है बाबू। आपको छोटा क्या आता, आपको देखते हैं उड़िया हो, क्या छोटा बाल हो, उससे क्या आता बाबू, छोटा छिद्र रहता, उससे क्या आता पसीना निकलता है या वाष्प होता बाबू। ठीक वही बताया गया। क्या रहता बाबू, यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया तो क्या लिखना, जैसे सूक्ष्मदर्शिया से दिखाया गया बाबू। यहाँ पे क्या लिखना आपको, सूक्ष्मदर्शिया। क्या लिखना है आपको, सूक्ष्मदर्शिया। क्या लिखना बाबू आपको, सूक्ष्मदर्शिया।
क्या देना आपको, सूक्ष्मदर्शी से दर्शाया गया है बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आपको यह फिगर बना लिए तो बाबू आप बता दीजिए तो सर यस हम फिगर बना लिए हैं, आप आगे की क्लास कराइए बाबू। इसको बाबू इतना अगर आपको क्या सूक्ष्मदर्शी से बोल देगा बाबू, इसको क्या करना, फिगर को आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको सीखना पड़ेगा बनाने के लिए फिगर। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा बाबू। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, किसी रोज क्लास लेंगे, सिर्फ आपको क्या करेंगे, फिगर बनाने के लिए बताएंगे। जो बाबू आपको ऐसे करके फिगर बना बोल दिया जाएगा, पत्तियों के आंतरिक संरचना का फिगर बनाइए, उसको समझाइए बाबू। उसको बोल दिया जाएगा बाबू, उसको क्या करने के लिए, समझाने के लिए। तो बाबू आपको समझाना पड़ेगा, क्या बाबू, समझाना पड़ेगा बाबू। इसमें क्या कहता है, ऑक्सीजन और O2 का आदान प्रदान क्या था, पत्तियों में पाए जाने वाले क्या था, रंध्र स्टोमेटा से होकर समापित बाबू। इसके बारे में अगर आप कुछ चाहे तो लिख भी सकते, क्या आप चाहे तो इसके बारे में कुछ लिख भी सकते, क्या इसके बारे में कैसे कार्य करता है। यहाँ पे आपको लिखा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पादित ग्लूकोज का परिवहन क्या था बाबू, ग्लूकोज का क्या था, इसमें परिवहन होता है। आपको समझ नहीं, यहाँ पे आपको दिया हुआ ग्लूकोज का क्या था, परिवहन होता है। परिवहन तैयार उत्पन्न क्या होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति बाबू। आपको किसके उपस्थिति में ग्लूकोज तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की उपस्थिति में, क्या स्टार्च की उपस्थिति में फ्लोरेम उत्तक द्वारा पेड़ पौधे में किया जाता है। फ्लोरेम उत्तकों द्वारा पूरे पौधे में किया जाता है बाबू। जल का परिवहन पूरे पौधे में जाइलम बाबू। यहाँ पे आपको दिया कुछ, आपको समझ, जल बाबू, जल पौधे में देख सकते हैं जल का परिवहन कैसे होता है बाबू, जाइलम द्वारा। जल का परिवहन पूरे पौधे में किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा बाबू। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट लिखने चाहते हैं, आप लिख सकते हैं बाबू। अगर आप इतना लिख ले क्या कि इसको मिटा देते हैं बाबू। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। यहाँ पे आपको लिख देते हैं, जल का परिवहन, जल का परिवहन जाइलम कि क्या, जल का परिवहन किसके द्वारा था, जल का परिवहन जाइलम उत्तकों के द्वारा। क्या था, जाइलम, क्या देना बाबू, जाइलम उत्तकों, क्या उत्तकों, क्या देना बाबू, जाइलम उत्तकों के द्वारा। जाइलम उत्तकों क्या देना, उत्तकों, जाइलम उत्तकों के द्वारा, जाइलम उत्तकों द्वारा होता है बाबू। ये क्या करना, जाइलम उत्तकों द्वारा होता है बाबू। ये क्या है, एक पॉइंट में लिखा है, क्या लिखा है आपको, पॉइंट में लिखा है, क्या पॉइंट में लिखा है बाबू। तथा बाबू क्या था, इसमें आदान प्रदान क्या था बाबू, इसमें फिर एक तो पॉइंट लिखने, क्या CO2 और O2, इसमें आदान प्रदान क्या था, इसमें O2 आदान प्रदान पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों स्टोमेटा से होकर क्या था, आदान प्रदान क्या था, O2 और CO2 आदान क्या था बाबू, आदान प्रदान होता है बाबू। क्या आता, आदान प्रदान होता है बाबू। इसमें क्या आता है, पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र स्टोमेटा से होकर समाप्त होता है बाबू। यह समाप्त कहाँ होता है बाबू, पत्तियों से स्टोमेटा पर समाप्त होता है बाबू। अगर आप इतना फिगर आप अगर बना लिए, आप थोड़ा पॉइंट भी अगर आप लिख लिए तो बोलिए तो बाबू यस सर हम नोट कर लिए हैं। आप आगे की क्लास पढ़ाइए बाबू, आप आगे की क्लास पढ़ाइए सर जी, पढ़ाइए, आपको बोलना है क्या बाबू। आपको अगर इतना समझ में आ गया तो आपको बताना है बाबू, यस आपको बताएंगे जंतु में पोषण कैसे होता है बाबू। उसके बाद क्या लिखना आपको, पॉइंट हुआ जंतु में पोषण, क्या देना बाबू आपको, जंतु में पोषण बाबू। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्या लिखना आपको बाबू, यहाँ पे आपको क्या, प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, आवश्यक घटक, क्या बाबू
बाबू अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोल दीजिए। तो बाबू अगर आप इतना नोट कर ले तो बोल दीजिए। तो इसको क्या कहते बाबू? इसको हम मिटा रहे, क्या इसको हम मिटा रहे हैं। इतना बाबू आपको समझ में आ गया है तो हम इसको मिटा देते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बाबू? इसको हम मिटा देते हैं। आपको क्या लिखना है? जंतु में पोषण। क्या देना बाबू आपको? जंतु में पोषण आपको लिखना क्या? जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त कर लेते हैं, यह जंतु में पोषण लिख सकते हैं बाबू। या जंतु में पोषण लिख सकते हैं। जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त कर लेते हैं, क्या देना आपको? जंतु में पोषण। क्या देना बाबू आपको? जंतु में पोषण। क्या बाबू इसमें अमीबा के बारे में बताएंगे। क्या देना आपको? जंतु में पोषण। इसको बाबू इसको क्या कहते हैं? मिटा देते हम इसको भी। क्या देना बाबू? अमीबा के बारे में बताएंगे। इसमें अमीबा क्या कहता है बाबू? यहाँ पे क्या बाबू? यहाँ पे 4 नंबर आपका जो भी नंबर होगा बाबू अपना से नंबर देख के अपना लिख दीजिए। क्या था? जंतु में पोषण। क्या देना आपको? जंतु में पोषण। क्या देना बाबू आपको? जंतु में पोषण। क्या देना आपको? जंतु में क्या देना बाबू आपको? जंतु में पोषण लिख के आपको डैश देना बाबू। जंतु कितने प्रकार के होते हैं बाबू? जंतु 2 प्रकार, एक कोशिका और एक क्या था? बहुकोशिका। बाबू एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में आपको समझ बाबू। जिसमें अधिक कोशिका होता है क्या कहता है? वह विकसित होता है। जिसमें एक कोशिका क्या था? वह अविकसित होता। क्या वह विकसित नहीं कर पाता। इतना आपको समझ में आना। क्या जंतु पोषण बाबू? एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। आपको समझना बाबू। एक कोशिकीय फर्स्ट नंबर के लिखा रहे बाबू। एक कोशिकीय। एक कोशिकीय क्या था? समझिएता। क्या था? अमीबा। बाबू एक कोशिकीय क्या था? अमीबा। एक कोशिकीय। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। क्या लिखना है आपको बाबू? एक कोशिकीय। क्या यहाँ पे आपको लिखना? एक कोशिकीय। कोशिकीय क्या लिखना बाबू? यहाँ पे एक कोशिकीय। क्या लिखना आपको? यहाँ पे लिखा एक कोशिकीय बाबू। बाबू एक कोशिकीय। यहाँ पे क्या देना? अमीबा। क्या? पैरामीशियम। बाबू एक कोशिकीय क्या था? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बाबू। क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है? एक कोशिकीय जंतु या का नाम बताए। एक कोशिकीय क्या था बाबू? अमीबा पैरामीशियम। क्या था? एक कोशिकीय क्या था? अमीबा पैरामीशियम होता है बाबू। एक कोशिकीय क्या था? अमीबा या पैरामीशियम। बाबू एक क्वेश्चन क्या था? अमीबा या पैरामीशियम। क्या था? अमीबा। अमीबा क्या देना? अमीबा। दूसरा में क्या लिखेंगे बाबू? पैरामीशियम। क्या देना? क्या देना? पैरामीशियम। क्या देना? पैरामीशियम। क्या था? एक कोशिकीय क्या था बाबू? अमीबा अपनी अमीबा और क्या था बाबू? पैरामीशियम। जंतु में पोषण के बाद क्या बोले आपको? जंतु में पोषण पर क्या बाबू? अमीबा। क्या देना आपको? अमीबा और पैरामीशियम। 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 क्या देना? पैरामीशियम। क्या देना बाबू? पैरामीशियम। क्या देना? पैरामीशियम। क्या देना बाबू आपको? पैरामीशियम। आपको क्या बाबू? इसमें क्या आता है? एक कोशिकीय। यहाँ पे क्या? बहुकोशिकीय। क्या देना आपको? बहुकोशिकीय। क्या देना बाबू? यहाँ पे बहुकोशिकीय। सर बहुकोशिकीय क्या होता है? आप पूछिएगा सर बहुकोशिकीय क्या था बाबू? बहुकोशिकीय में क्या था? अनेक। वो क्या था? अधिक विकसित होता। क्या? अधिक विकसित होता है। जिसमें हम मनुष्य वगैरह आते हैं जो विकसित करते हैं जल्दी। क्या आता है? विशेष अंग। इसमें क्या था बाबू? विशेष अंग रहता है। इसमें क्या आता है? विशेष अंग रहता है। बहुकोशिकीय। क्या होगा? क्या बाबू? बहुकोशिकीय। इसमें क्या आता है? विशेष अंग होता है। क्या इसमें? विशेष। इसमें क्या था बाबू? विशेष अंग रहता है। इसमें क्या आता है बाबू? इसमें विशेष अंग होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए बाबू। इसमें क्या था? विशेष अंग। आपको क्या देना बाबू? यहाँ पे अमीबा लिखने। क्या? अमीबा। क्या देना बाबू? किसके बारे में बता रहे हैं?
अमीबा के बारे में, उसके बाद बताएंगे बाबू, पहले बताएंगे अमीबा के बारे में, उसके बाद बताएंगे आपको पेरामेसियम के बाबू, दोनों आपको बताएंगे। पहले आपको क्या लिखना है, पेरामेसियम बाबू, आपको क्या लिखना है, पेरामेसियम एक कोशिका होता है बाबू, इसका आकार निश्चित होता नहीं होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पेरामेसियम क्या होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता, इसका आकार क्या होता है बाबू, अनिश्चित होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर बाबू इतना अगर आप नोट कर ले, क्या होता है इसमें बाबू, विशेष अंग होते हैं। इतने विशेष अंग मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, विशेष मतलब अनेक अंग रहता है जो अधिक विकसित करता है, जो अधिक विकसित करता है बाबू। इसमें क्या आता है, एक कोशिका रहता है, इसमें विकसित नहीं कर पाती, इससे क्या आता है, छोटा सा रहता है, छोटा सा बाबू रहता है, इसमें क्या आता है, विकसित नहीं करता, बढ़ नहीं पाता। देखते हैं कोई जानवर होता है, कोई बच्चा होता है, आप देखिए बहुत छोटा सा रहता है, उसमें वृद्धि नहीं होता, मतलब बढ़ता नहीं, क्या तो उसमें हाइट वगैरह नहीं बढ़ता। उसमें क्या था बाबू, एक कोशिका, इसमें एक कोशिका था बाबू, अमीबा क्या था, पेरामेसियम भी होता बाबू, पेरामेसियम भी उसे रहता बाबू, एक कोशिका। तो इसमें भी आपको बताएंगे, आगे आपको बताएंगे एक कोशिका और बहुकोशिका। आपको इतना तो आपको समझ में आ गया, एक कोशिका क्या था, अमीबा, पेरामेसियम और अधिक होता है बाबू। आपको आगे आपको बताएंगे और भी अधिक होता है एक कोशिका बाबू। इतना अगर लिख लिए तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते। यहाँ पे आपको क्या लिखें, अमीबा के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, अमीबा के बारे में आपको बताने वाले। यहाँ पे क्या लिखें बाबू, अमीबा, अमीबा बाबू। अमीबा का फिगर भी बनाने के लिए बोल दिया था, इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या सर, अमीबा का फिगर भी पूछा जाता है बाबू, अमीबा, हाँ पूछा जाता है बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, इसका आकार अनिश्चित होता है, कभी इसका आकार बदलते चेंज होते रहता है, इतना आपको समझ, क्या इसका आकार बदलता और चेंज होते रहता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ बाबू अमीबा लिखिए बाबू, यहाँ पे क्या लिखना है, पॉइंट में लिखना, क्या लिखना, यहाँ पे आपको अमीबा लिख देना ऊपर में, उसके बाद आपको क्या देना बाबू, पॉइंट देना। क्या था, एक कोशिका, क्या था, अमीबा एक कोशिका होता है, आपको क्या लिखना है, अमीबा एक कोशिका होता है, कोशिका क्या था बाबू, अमीबा एक कोशिका होता है, इसका आकार क्या था, अनिश्चित होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या बाबू आपको समझ में क्या आता, एक क्या था, एक कोशिका होता है, क्या होता, एक कोशिका होता है, एक कोशिका बाबू, क्या होता है, एक कोशिका, क्या था, अमीबा क्या था, एक कोशिका होता है बाबू। यहाँ पे एक तो क्या लिखना, फिर से आपको क्या देना बाबू, थोड़ा हटा के लिखना है, इसमें आपको क्या होगा, आज क्या एक कोशिका, मृदु जलीय, क्या है बाबू, या मृदु जलीय होता है, या मृदु जलीय भी होता है बाबू, आपको समझ में आना चाहिए। क्या था, अमीबा मृदु जलीय भी होता है बाबू। अगर आपको बाबू समझ में आ रहा है तो बाबू आपको बोलना है यस सर समझ में आ रहा है। अमीबा के बारे में बाबू आपको समझ में आ रहा है तो बोलना यस सर समझ में आ रहा है। हेलो बच्चे, अभी आपको क्या बता रहे थे, क्या अमीबा, क्या अमीबा बता, इसमें क्या था बाबू, एक कोशिका। अमीबा क्या आता है, एक कोशिका जीव होता है, इसमें निश्चित आकार नहीं होता बाबू। क्या आता है, इसमें निश्चित आकार नहीं होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जितना अभी आपको बता रहे बाबू, क्या था, मृदु जलीय, तो क्या मृदु जलीय होता है, ये मृदु क्या था, मृदु जल, क्या था बाबू, मृदु जलीय, तो क्या था, यहाँ पे आपको लिखना, क्या मृदु जलीय होता है बाबू। मृदु जलीय क्या देना आपको, मृदु जलीय जीव जो था, इसका आकार क्या था, अनिश्चित है। तो क्या क्या आता है, निश्चित आकार नहीं, ये अनिश्चित आकार का, कब क्या आता बाबू, निश्चित आकार नहीं था, निश्चित, क्या निश्चित, क्या देना बाबू, निश्चित आकार नहीं होता है। क्या देना बाबू, इसका निश्चित आकार नहीं होता, ये आपको समझ में आना चाहिए बाबू। क्या था, कूटपाट का टूटने और फटने इसका आकार क्या था बाबू, बदलता रहता बाबू। आपको बता दे, कूटपाट कभी भी इसका आकार है ना, कभी भी इसका आकार ऐसे हो जाता है, कभी वैसे हो जाता है, ये आपको फिक्सबल इसका आकार नहीं होता बाबू। जैसे आप चाहे वैसे बना सकते। क्या इसमें एग्जाम में पूछ देगा, कूटपात के आंतरिक संरचना को समझाइए बाबू। आंतरिक संरचना मतलब क्या होगा, आपको एक कूटपात का फिगर बनाना पड़ेगा, जैसे आपको जैसे अच्छा लगेगा, आपको जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे क्या करना, एक ठो फिगर बनाना है। कूटपात का क्या करना पड़ेगा, आपको फिगर बनाना पड़ेगा। कूटपात कैसा होता है बाबू, उसमें क्या लिखना है आपको, कूटपात एक कोशिका होता है, क्या होता है, कूटपात एक कोशिका, वो क्या होता है, मृत्यु जलीय होता है, उसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं। तो क्या लिखना है आपको, उसका आकार निश्चित नहीं होता। उसके बाद आपको बता दी, और आपको लिखना बाबू, अभी आपको
लिखा रहे, जितना अभी आपको लिखा रहे हैं लिखते जाना। क्या था बाबू, उसका आकार निश्चित नहीं होता है बाबू, ये आपको लिखना। यहाँ पर अभी बाबू बता रहे क्या, कूटपात के टूटने और बनने से, कूटपात को बाबू अमीबा क्या बोला था बाबू, कूटपात, कूटपात को कूट क्या बोला था बाबू, कूटपात, क्या बोला, कूटपात के टूटने, क्या देना बाबू यहाँ पे, कूटपात के टूटने, क्या देना बाबू यहाँ पे, कूटपात के टूटने, टूटने और बनने से, टूटने और बन, क्या देना, कूटपात के टूटने और बनने से अमीबा का, अमीबा क्या था बाबू, अमीबा का, क्या था बाबू, अमीबा का, अमीबा का आकार बदलता है। क्या था, अमीबा का आकार, अमीबा का आकार बदलता रहता है बाबू। क्या, अमीबा का आकार कूटपात के टूटने और बनने से अमीबा का आकार बदलता रहता है बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आप इतना पॉइंट लिख लिए तो बोल देना बाबू यस। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, उसका बाबू आपको क्या करना है, इसको अगर आप इतना नोट कर लिए हैं तो बोल देना बाबू यस। क्या देना, क्या था, कोशिश, क्या था, एक कोशिश अमीबा, क्या था बाबू, एक कोशिश क्या होता है, इसका क्या था, यह मृदु जलीय, क्या बाबू, यह मृदु जलीय होता है, ये आपको बता दे। क्या था, यह इसका आकार निश्चित, क्या था, निश्चित आकार नहीं, तो क्या देना आपको, निश्चित आकार नहीं देना बाबू, इसका लिखना। कूटपात के टूटने और बनने से, आपको पता होगा कूटपात का आकार अनिश्चित होता है, उसका कोई फिक्सेबल आकार नहीं होता। जैसे मनुष्य आपको आकार क्या था, बदलता रहता बाबू। अगर आप इतना नोट कर लिए हैं तो बोल देना यस सर, यस हम नोट कर लिए हैं बाबू। आपको आगे की क्लास आपको बता रहे हैं क्या करना बाबू। इतना अगर नोट कर ले तो बाबू इसके फिगर के द्वारा आपको दर्शाना बाबू। अगर आप फिगर के द्वारा आप दर्शा लेते हैं ना बाबू, अगर आप फिगर के द्वारा दर्शा लेते बाबू, सबसे बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक फिगर के द्वारा दर्शा देते ऐसे ऐसे करके, जैसे आपको हम अभी बाबू क्या कर, अभी हम एक तो फिगर बनाने उसमें आपको दर्शाएंगे, बोल देगा। कभी भी आप फिगर बनाने के लिए तो आप बेहतरीन ढंग से हम थोड़ा फिगर बनाए हैं बाबू, वो आपको क्या करना, फिगर बना लेना। उससे क्या करे, आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से क्या होगा, आपको समझ में आएगा बाबू। यहाँ पे क्या, अमीबा का फिगर बनाना है बाबू। आपको तो पता होगा अमीबा का फिगर क्या आता है, अमीबा का फिगर क्या आता है। यहाँ पे क्या था बाबू, आपको पता है अमीबा क्या आता है, फिगर तो अनिश्चित होता है। क्या अमीबा का क्या आता है, फिगर तो अनिश्चित होता है। क्या देना बाबू, यहाँ पे ऐसे करके बना लेना, जैसे करके आपका भी मन होगा बाबू। आप चाहे इससे अच्छा बना सके तो आपको क्या है, आप अगर इससे अच्छा बना लेते तो हम तो ऐसे बना बाबू, उतना प्रैक्टिस तो नहीं किए। आप जैसे बना सकते हैं आप बना सकते हैं, आपका मन है बाबू हम सर ऐसे करके बना ले बाबू, हम चाहे ऐसे ऐसे करके बना ले बाबू, वो आपका मर्जी। क्योंकि इसका आकार क्या था बाबू, अनिश्चित होता है। इसका आकार तो फिक्सेबल है ये ना। क्या इसका बनाना बाबू, इसको क्या कहते हैं, थोड़ा दर्शा देते यहाँ पे बाबू। इसको क्या लिखना है आपको, क्या लिखना बाबू, भोजन बाबू। कूटपात भोजन क्या कहता है बाबू, ये कूटपात क्या कहता है बाबू, ये क्या कहता है, भोजन का रस लेता है। क्या लेता है बाबू, इसमें क्या कहता है, भोजन आता है। क्या कहता है, भोजन का आप देखे, भोजन के तोड़ मरोड़ क्या कहता है, उसका रस लेता है। उसके बाद क्या कहता है, उस रस लेकर उसको फेंक देता। क्या कहता है बाबू, रस लेकर फेंक देता है बाबू। आपको ये पता होना चाहिए बाबू। यहाँ पे आपको क्या लिखना, कूटपात, क्या लिखना यहाँ पे बाबू, कूटपात बाबू। हम जैसे नोट, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको नोट करते जाना है। ऐसे में क्या, आप फिगर के द्वारा अच्छा से समझ लीजिएगा तो बाबू आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा बाबू। यहाँ कह देना सेवाल के टुकड़े डाइटम बाबू, क्या करता है ये, सेवाल के टुकड़े डाइटम कहते हैं, आपको आना चाहिए। क्या, सेवाल के टुकड़े डाइटम, क्या देना, सेवाल, क्या देना, सेवाल, सेवाल के टुकड़े डायटम, क्या देना बाबू, सेवाल के टुकड़े डायटम देना है बाबू। आपको क्या करना, एक लाइन में लिख लेना सर। ऐसे हम क्या लिखे बाबू, एक लाइन में लिख लेना। क्या, सेवाल के टुकड़े और डायटम नोट कर लेना है बाबू। आपको जितना लिखा रहे हैं, पचा हुआ भोजन कहाँ था बाबू, कोशिका द्रव्य में। पचा हुआ भोजन कहाँ रहता है, कोशिका द्रव्य में। कहाँ था बाबू, कोशिका, क्या, कोशिका द्रव्य बाबू। पचा हुआ भोजन कहाँ था, कोशिका द्रव्य।
क्या था बाबू, पचाव भोजन कहाँ आता है, कोशिका द्रव में। ये आपको समझ में आना चाहिए। शरीर की सतह से क्या कहता है बाबू, यह शरीर की सतह से क्या कहता है, भोजन को क्या कहता है बाबू, यह सिर्फ रस लेता है। क्या भोजन का सिर्फ क्या लेता है बाबू, रस लेता। उसके बाद उसको क्या कहता है, फेंक देता। क्या कहता है उसके बाद, क्या था, रस क्या कहता, शरीर की सतह से बाहर कर देता। आपको लिखना है शरीर की सतह से, शरीर की सतह क्या देना बाबू, शरीर की सतह से बाहर, शरीर की सतह से बाहर कर देता है। बाहर, शरीर की सतह से शरीर की सतह से, शरीर की सतह से, शरीर की सतह से बाहर क्या देना बाबू, बाहर कर देता है बाबू। ये आपको इतना आप अगर नोट कर लिए तो बाबू बोलना क्या बाबू, आपको पता होगा कूटपात भोजन क्या करता है, भोजन क्या कहता है, भोजन क्या कहता है बाबू, भोजन कूटपात कैसे पकड़ता है, क्या बाबू कैसे पकड़ता है, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है, भोजन पकड़ता है बाबू कूटपात से। अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है बाबू, कूटपात से। अमीबा भोजन पकड़ता है, क्या कर आपको लिखना, पकड़ता है, पकड़ता है। क्या बाबू यहाँ पे लिख दे, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है, कूटपात से। बाबू आपको अच्छा से नोट कर लें, भोजन पकड़ता है कूटपात से। भोजन का रसदानी, क्या बाबू यहाँ पे क्या, भोजन का रसदानी है। यहाँ पे आपको मान लेना क्या, भोजन का रसदानी है बाबू। इसको क्या करना, थोड़ा दर्शा देना, क्या भोजन का रसदानी है बाबू। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या बाबू, यह भोजन का रसधानी है। क्या यह भोजन का रसधानी बाबू। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो बाबू बोलना क्या, इतना आपको समझ में आ क्या था, आपको लिखना पाचन की विधि को क्या कहते बाबू, मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन ये मानिए तो 100 में 75%, 50% जितना आपको मानना होगा मान क्या, पाचन की विधि को क्या कहते हैं बाबू। यहाँ पे आपको लिखना क्या देना, आपको यहाँ पे लाइन भी देकर लिख सकते हैं, इसी में दर्शा भी सकते हैं। क्या पाचन की विधि को क्या कहते हैं, अंतर्गण क्या कहते हैं, पाचन की विधि को, पाचन क्या लिखना, पाचन की क्या लिखना है, पाचन की विधि को, पाचन की विधि को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पाचन की विधि क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं बाबू। अगर आपको इतना अगर आप नोट कर लिए हैं तो बाबू बोलना है यस। क्या पाचन भोजन क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। पचा हुआ भोजन कहा था बाबू, कोशिका द्रव में रहता। पचा हुआ भोजन कहा था बाबू। अगर आप इतना फिगर देखा अगर आप दर्शा दिए हैं तो बाबू बोलना है क्या, भोजन क्या कहते हैं, शैवाल के टुकड़े डायटम। क्या कहता है बाबू, शैवाल के टुकड़े डायटम बाबू। यहाँ पे अच्छा से लिखने क्या, डायटम, डायटम क्या लिखना बाबू, यहाँ पे डायटम क्या कहता है बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए तो बोलना है यस सर हम नोट कर ले बाबू। यहाँ से आपको आगे की क्लास पढ़ाएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की क्लास जितना अभी आपको बताया उतना आपको रिवाइज करके आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से क्या करना, बुक पढ़ना। उसके बाद आपको क्या करना, अच्छा से रिवाइज करते रहना है। जैसे में आपको क्या कीजिए, आप नहीं तो भूल जाएगा। उसके बाद आपको क्या बताएंगे आगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको पैरामेशियम के बारे में। क्या बताएंगे, पैरामेशियम के बारे में आपको बताएंगे। इतना बाबू आपको क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्या पैरामेशियम के बारे में बताएंगे अच्छा से बेहतरीन ढंग, इससे भी बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। क्या इससे भी बेहतरीन ढंग से समझाएंगे आपको। अगर आप बुक पढ़िएगा तो अच्छा बेहतरीन नॉलेज होगा। इसमें क्या होगा, नहीं हो पाएगा बाबू। जितना हम लिखा है वैसे आपको नोट करते जाना, जितना लिखे उतना आपको नोट करते मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर से NIRAL निराला क्या BOARD क्या बाबू, निराला बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू। निराला बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो बाबू। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।